जो अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज फास्टेस्ट। आपको इसको सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। आप चाहें तो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर ले किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर मिनट को कन्वर्ट कर ले किलोमीटर पर आवर में, और ये ऑलरेडी है किलोमीटर पर आवर में, या फिर सबको आप कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में, जो आसानी लगे आपको। तो मैं करता हूँ क्या हूँ कि सबको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पहला ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, दूसरा मीटर में, और ये मिनट में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले देखो लिखने का तरीका क्या है। ये बोल रहा 1500 मीटर पर मिनट। बी जो होता है लिखते हैं हम लोग कैसे हैं, हम लोग नॉर्मली लिखते हैं 1500 मीटर पर मिनट। स्टाइल ऐसे हमारा लिखने का, पर एक्चुअल में ये कुछ इस तरह होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है 1500 मीटर बाई 1 मिनट। अब समझो कि किस में कन्वर्ट करना है हमको, मीटर पर सेकंड में। तो ये तो मिनट में है, हमको क्या कन्वर्ट करना होगा इसको, सेकंड में। 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 1 मिनट में होगा 60 सेकंड। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1500 बाई 60 सेकंड, और ऊपर क्या है मीटर तो है ही। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये 150 मीटर पर मिनट है, उसके जगह हम लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ ये भी सीखने मिल गया कि कैसे मिनट वाला मीटर पर मिनट को कैसे मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। अगर पर आवर में करना होता, किलोमीटर पर आवर में करना होता तो क्या करते वो भी हम बता दे रहे हैं। 1500 मीटर है और नीचे तुम्हारा 1 मिनट। अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप लिखेंगे 1500, मीटर की जगह लिखेंगे किलोमीटर, तो वो हो जाएगा 1000, 1/1000 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 50/10 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कीजिएगा अपने आप आपका आ जाएगा ये चीज़ें, ठीक है ना। 90 किलोमीटर पर आवर आएगा यहाँ पर भी। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो हमारा ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ये भी 25 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, तो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने पे आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आंसर इज नन ऑफ दिस। ये तीनों का तीनों तो एक ही स्पीड है, तो आंसर हो जाएगा मेरा नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे, तो 80 किलोमीटर की जगह डालेंगे 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कैसे याद रखना है, छोटा यूनिट में जा रहा है इसलिए ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर, ठीक है ना। 200/9, इसको हम काट देते हैं किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 40 टाइम्स, ये हो गया 40 टाइम्स, और ये हो गया 9 टाइम्स। 200/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट होना चाहिए, एन एथलीट रन 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इज। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत बढ़िया, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज 200 मीटर एंड टाइम इज 24 सेकेंड। तो जो आंसर मेरा स्पीड का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25/3 ना,
मीटर पर सेकेंड। 25/3 मीटर पर सेकेंड ये हमारा स्पीड होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा, हाउ मेनी मिनट्स, मतलब सवाल टाइम्स का है, हाउ टाइम का है। हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है। इफ़ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में है। हम डिस्टेंस का यूनिट और स्पीड का यूनिट या फिर टाइम का यूनिट एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम कर देते हैं कैसे, 20 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर देते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो हो जाएगा ये 10 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, 50/9 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पता है हमें, टाइम निकालना है। अब हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम निकालने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए वो है 400 मीटर और जो स्पीड चाहिए वो है 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर यूनिट सेम हो गया। हम इसको लिख सकते हैं, 9 ऊपर भेज दें तो 400 × 9/50, 72 मीटर, सॉरी 72 सेकेंड, 72 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा, 72 सेकेंड लगेगा उस ट्रेन को, या जो भी है वो ऑब्जेक्ट आदित्य है, सॉरी आदित्य को 400 मीटर दूरी कवर करने में 72 सेकेंड लगेगी अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी हमारी, यहाँ पर यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोला है, अ मैन वॉक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, जबकि टाइम मिनट में। दो बात है, या तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, आवर में कन्वर्ट कीजिए, या फिर आप टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। जो पसंद है वो कीजिए। डिस्टेंस निकालना है, लेंथ ऑफ ब्रिज निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 5, हम लिख सकते हैं इसको 5/18। ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर था, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, इनटू 15। मिनट को कन्वर्ट करो अगर 60 से तो ये हो गया 15 × 60 सेकेंड, ये हो गया मेरा सेकेंड। अब क्या है, मेरा जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में है, तो जो डिस्टेंस का यूनिट आएगा वो मीटर में आएगा। जो डिस्टेंस का यूनिट आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, ये 6 3 टाइम्स 6 5, ये हो गया 10 टाइम्स और हो गया 1250 1, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 1250 मीटर, 1250 मीटर। हमने 1250 मीटर इसलिए निकाला क्योंकि नॉर्मली द लेंथ ऑफ द ब्रिज मीटर में ही इसका ऑप्शन होगा। अगर किलोमीटर में होता तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड एंड टाइम इज 15 मिनट, तो हम इसको कन्वर्ट करते 15/60 आवर में, तो ये हो जाता है 15/60, 15×4, 5/4 किलोमीटर। आंसर होता है 5/4 किलोमीटर, जबकि यहाँ आंसर नॉर्मली मीटर पर सेकंड में होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट किए मीटर पर सेकंड में और इसको कन्वर्ट किए सेकंड में। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप चाहें तो 5/4 × 1000 कर दें तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका भी आंसर आएगा 1250 मीटर ही। आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को बातें भी अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और हो क्या रहा वो अभी समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, बोला स्पीड ऑफ कपिल इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ राहुल इज 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू कवर द सेम डिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ये है कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि यही क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा डेटा और मिला दें, टाइम का डेटा मिला दें,
तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा एक लेवल ले लेता है। तो पहला बेसिक बात समझो, स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा? किसका? कपिल और राहुल का। कपिल और राहुल का रेशियो ऑफ स्पीड होगा, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इनका रेशियो 2:3 होगा। किसका? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? याद कीजिए, बताया था मैंने, स्पीड का रेशियो अगर A:B है तो टाइम का रेशियो B:A होता है। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा कपिल का 3 एंड राहुल का 2। अब थोड़ा सा यहाँ और बता रहा हूँ, इसका मतलब अगर कपिल 3x आवर लेता है तो राहुल 2x आवर लेगा, या फिर जो भी यूनिट हो, 3x मिनट तो ये 2x मिनट, अगर ये 3x सेकेंड तो ये 2x सेकेंड टाइम लेगा। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कपिल टाइम्स इज इक्वल टू 3x अकॉर्डिंग टू माई सॉल्यूशन, एंड राहुल टाइम is 2x according to my solution। अगर क्वेश्चन में टाइम मेंशन है तो हम वहाँ इक्वेट करेंगे, अगर डिफरेंस मेंशन है तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर किसी एक का टाइम मेंशन है, कपिल का टाइम मेंशन हो या राहुल का टाइम मेंशन हो, तो हम उनके टाइम के साथ इसको इक्वेट करेंगे, और अगर डिफरेंस दिया है तो इनके डिफरेंस के साथ उसके डिफरेंस को इक्वेट करेंगे। ठीक है ना? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, 3 पर्सन आर वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस A टू अनदर प्लेस B, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है। 3 पर्सन आर वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस A टू अनदर प्लेस B, देयर स्पीड आर इन द रेशियो ऑफ 4:3:5, द टाइम रेशियो टू रीच B बाय दिस पर्सन विल बी। मतलब 3 दोस्त हैं जिनका स्पीड का रेशियो 4:3:5 है, तो उनके टाइम का जो रेशियो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा, दो बात है, दो मेथड है। पहला हम लिख सकते हैं 1/4, 1/3, 1/5। उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, किसका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4, 3 एंड 5, जो कि होगा 60, और उसके बाद क्या करेंगे? 1/4 इंटू 60, 1/3 इंटू 60, 1/5 इंटू 60। रेशियो क्या मिलेगा मुझे? 15, 20, 12। अब इन तीनों में डिवाइड कोई कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन नंबर से तीनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? तो इसमें अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो यही मेरा रेशियो हो जाएगा 15, 20 एंड 12, 15, 20 एंड 12। ठीक है ना? दूसरा मेथड क्या था हमारा, उसको भी हम देख लेते हैं, यहां से हम साफ करते हैं इसको। दूसरा मेथड हमने कहा था कि जहां 4 हो उसके नीचे 4 छोड़ करके बाकी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि टाइम और स्पीड का रिलेशन इन्वर्स का है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। टाइम और स्पीड का रिलेशन इन्वर्स का है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 छोड़कर 3 इंटू 5, यहाँ 3 है तो इसको छोड़कर 4 इंटू 5, और यहाँ 5 है तो यहाँ छोड़कर 4 इंटू 3। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पर तीनों में एक नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इसका जो रेशियो होगा वो 15:20:12 होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी, दोनों केसेस सेम है, बस तरीका अलग अलग है। दोनों रिजल्ट एक ही देगा पर तरीका दोनों का डिफरेंट यूज करेंगे। आई होप पॉइंट क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा आपको समझना होगा। अगर कहीं फ्रैक्शन में कुछ नंबर दिया हो, मान लो अगर कहीं कहता है 2/3,
यहाँ पर 2/3 का मतलब है कि यहाँ पर दो नंबर्स हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, दो आर्टिकल हैं, नहीं तो 2/3 कैसे कह सकते हैं हम। फ्रैक्शन हमेशा कंपेयर करता है और आप अकेले खुद को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे आई एम द बेस्ट? आप खुद को खुद से तो कंपेयर नहीं कर सकते। आई एम द बेस्ट वाला लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, बट कंपेयर करने के लिए दो लोग होना जरूरी है, एक जिससे आपका कंपेयर किया जा रहा है, दूसरा आप खुद जो कंपेयर हो रहा। तो अगर कहीं फ्रैक्शन में 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ दो लोग हैं, एक जिसको कंपेयर किया जा रहा, दूसरा जिससे कंपेयर किया जा रहा। तो जिसको कंपेयर किया जाएगा, हमेशा ये बात ध्यान रखना, ये परसेंटेज में भी आप लोग सीखे होंगे या अगर नहीं सीखे हो तो सीखोगे कि अगर कभी फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो ऊपर न्यूमरेटर वो होता है जिसको कंपेयर किया जाता है और डिनोमिनेटर वो होता है जिससे कंपेयर किया जाता है। डिनोमिनेटर वो होता है जिससे आपको कंपेयर किया जाता है और ऊपर वो होता है जिसको कंपेयर किया जाता है। याद करो एग्ज़ाम में जब तुम्हारे स्कोर आते थे तो आपके जो नंबर आते थे, मान लीजिए आपने 20 में से 15 लाया है तो ऐसे लिखा जाता था, आउट ऑफ 20 यू गेट 15 मार्क्स, मतलब तुम्हारा औकात ये है, टोटल ये था। तो तुम्हारे 15 को कंपेयर किया गया है 20 से। तो फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना जो ऊपर होता है वो कौन सा होता है, जिसको कंपेयर किया गया, और नीचे जिससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड। मतलब क्या बोल रहा है ये कि आज का जो स्पीड है उसको कंपेयर किया गया है किससे, ऑन स्पीड से। आज के स्पीड को कंपेयर किया गया है किससे, ऑन स्पीड से। ऑन स्पीड का मतलब क्या, ऑन स्पीड का मतलब उस ट्रेन का यूजुअल स्पीड, नॉर्मली जिससे वो चलता था, ओरिजिनल स्पीड, ऑन स्पीड, ये तीनों एक ही टर्म है। अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए आप नॉर्मली 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो ये आपकी नॉर्मल स्पीड हो गई, या फिर ये आपकी यूजुअल स्पीड हो गई, या फिर ये आपकी ओरिजिनल स्पीड हो गई, या फिर ये आपकी ऑन स्पीड हो गई, बात एक ही है। अगर हम कह रहे हैं कि आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो ये आपकी यूजुअल, ओरिजिनल, ऑन और नॉर्मल स्पीड है। लेकिन आज आप अपने यूजुअल स्पीड का 2/3 चल रहे थे, आज आप अपने यूजुअल स्पीड का 2/3 चल रहे थे। इसका मतलब आज आपका स्पीड क्या है, तो आप लिखिएगा 2/3 ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, और सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखेंगे ये 10 किलोमीटर आज का स्पीड है और ये 15 किलोमीटर यूजुअल स्पीड है। आज का स्पीड को हम कहेंगे प्रेजेंट स्पीड और इसको कहेंगे यूजुअल स्पीड। ठीक है ना। चलो हम कैसे निकालें, आज का प्रेजेंट स्पीड हमने कैसे निकाला, तो याद करो प्रेजेंट स्पीड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट स्पीड इज इक्वल टू 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड। ठीक है। तो अब यहाँ से चेक करो, प्रेजेंट स्पीड बाई, हमने इसको इधर भेज दिया ऑन स्पीड को, बाई ऑन स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 7/11 है ना मजेदार चीज। प्रेजेंट स्पीड बाई ऑन स्पीड क्या हो गया, 7/11। तो प्रेजेंट स्पीड और ऑन स्पीड का रेशियो हो जाएगा 7/11। अब टाइम का बात करो, प्रेजेंट टाइम बाई ऑन टाइम क्या हो जाएगा, 11/7। क्यों, क्योंकि टाइम और स्पीड का रेशियो इन्वर्स का है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर स्पीड का रेशियो A/B या फिर इसको हम कह सकते हैं A/B, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है हमारा B/A, जिसको हम कह सकते हैं B/A। वही चीज़ क्या हमने। अब यहाँ देखो क्या पता है, अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच अ प्लेस 22 आवर्स।
आज वो 22 घंटे में पहुंचा। अगर वो 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड चलता है तो आज वो 22 घंटे में पहुंचा। मतलब प्रेजेंट टाइम इज 22 आवर। प्रेजेंट टाइम हमको पता है, हमको ऑन टाइम निकालना है। पुट कर दो 22 बाई ऑन टाइम इज इक्वल टू 11/7। ऑन टाइम आ गया मेरा 14 आवर। ऑन टाइम आ गया मेरा 14 आवर। अब हमको डिफरेंसेस निकालना है, निकाल दो। 22 और 14 का डिफरेंस निकालो, आंसर कितना आएगा? 8 घंटा। दोनों में टाइम का डिफरेंस कितने का है? 8 घंटे का है। तो अगर वो अपना नेचुरल स्पीड में चलता या फिर ऑन स्पीड में चलता तो वो 14 घंटे में पहुंचता और 8 घंटा सेव करता। क्लियर है पॉइंट? एक और तरीका है इसको लिखने का, वो भी आप देख लें। सेम मेथड है, सेम चीज़ें हैं, बस तरीका लिखने का क्या है वो दिखा रहा हूँ मैं। अगर हम यहाँ पे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तरीका बाकी जगह यूज़ करेंगे, इसलिए आप समझ लीजिए। स्पीड का रेशियो हमने लिखा 7:11। 7 क्या है? प्रेजेंट स्पीड, और ये क्या है? ऑन स्पीड। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा? 11:7। मतलब प्रेजेंट टाइम इज 11x, ऑन टाइम है 7x। क्वेश्चन में 11x का बराबर वैल्यू दिया है 22 घंटा, x का वैल्यू निकला 2 घंटा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड के बारे में पूछा है। तो अगर यहाँ पर वो 11x टाइम ले रहा है और यहाँ कितना ले रहा है? 7x, तो वो टाइम कितना सेव कर रहा है? 4x। और x का वैल्यू आपका क्या मिला है? 8 आवर। चाहे तो आप यहाँ x पुट कर दें, तब ये आएगा 22 और ये आएगा 14, इनका डिफरेंस निकालें तब भी आंसर आएगा। या फिर 11x माइनस 7x 4x का वैल्यू पुट किया तब भी आंसर आएगा। क्लियर पॉइंट? क्या किया हमने, कैसे डाला प्रेजेंट स्पीड 7 और ऑन स्पीड 11। तो एक पॉइंट याद रखो, वही पुराना मेथड, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जो पीछे क्वेश्चन में हमने बताया था कि यहाँ पर ट्रेन का प्रेजेंट स्पीड होगा 7 और ऑन स्पीड होगा 11, क्योंकि ऑन स्पीड के डिवाइड में 11 है। कैसे होगा वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट स्पीड इज इक्वल टू 7/11 ऑफ ऑन स्पीड। ऑन स्पीड हो जाएगा तो प्रेजेंट बाई ऑन इज इक्वल टू 7/11। प्रेजेंट बाई ऑन इज इक्वल टू 7/11, इसलिए प्रेजेंट और ऑन का रेशियो 7:11 बना। अब बार बार इसको हम लोग नहीं करेंगे, ये चीज़ हम बार बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि प्रेजेंट स्पीड इज इक्वल टू 7/11 ऑफ ऑन स्पीड। तो प्रेजेंट स्पीड बाई ऑन स्पीड इज इक्वल टू 7/11, इसलिए इसका रेशियो 7 और इसका रेशियो 11। ये बार बार नहीं समझेंगे, अब हम लोग को अंडरस्टैंड करना होगा कि ऑन स्पीड के डिवाइड में अगर 11 है तो जो डिवाइड में नंबर होगा वही उसका अपना रेशियो होगा, और ये इधर चला जाएगा तो प्रेजेंट स्पीड के डिवाइड में 7 चला जाएगा, तो प्रेजेंट स्पीड का रेशियो 7 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगेन वॉकिंग 9/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। अब हम लोग बात करें यूजुअल स्पीड का। प्रेजेंट स्पीड देखो लिख दे रहा हूँ मैं, प्रेजेंट स्पीड इज इक्वल टू 9/11 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो बात करें अगर हम डिवाइड में यूजुअल स्पीड का 11 है और ये यहाँ जाएगा तो प्रेजेंट स्पीड की डिवाइड में 9 आएगा, तो अब यहाँ आराम से हम लोग प्रेजेंट स्पीड और यूजुअल स्पीड का रेशियो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 9:11। प्रेजेंट टाइम और यूजुअल टाइम का रेशियो 11:9। मतलब अगर वो 11x आवर या फिर मिनट या फिर सेकंड लेगा तो ये 9x आवर या फिर मिनट या फिर सेकंड टाइम लेगा। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या यूनिट दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। वॉकिंग 9/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, मैन इज 44 मिनट टू लेट। अब बात समझो, कहीं पर लेट वर्ड हो या फिर अर्ली वर्ड हो, इन दोनों का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस। मतलब आज अगर हमको ऑफिस 10 बजे पहुंचना था तो आज हम 10:44 मतलब 10:44 AM पहुंचे हैं। इसका मतलब जो हम कल पहुंचे थे, जो मेरा यूजुअल टाइम था और आज का टाइम है, उसमें 44 मिनट का डिफरेंस है। जो मेरा यूजुअल टाइम है और जो आज का टाइम है, ये टाइम प्रेजेंट टाइम
यूजुअल टाइम से 44 मिनट ज़्यादा है। तो आप अगर 11x माइनस 9x कर दें तो ये 44 मिनट होना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 44 मिनट और x का वैल्यू आ जाएगा 22 मिनट। अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या पूछा है, द यूजुअल टाइम है 9x, तो 9 इंटू एक्स के जगह 22 पुट कीजिए, 198 मिनट। यूजुअल टाइम इज 198 मिनट और अगर यहाँ पुट करेंगे तो 242 मिनट। टू फोर्टी टू मिनट उसका प्रेजेंट टाइम है, जबकि यूजुअल टाइम उसका 198 मिनट है।